आज मैं इसमें बताने वाला हूँ कि खर्राटों में अगर परेशानी होती है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये परेशानी ना हो तब भी आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी जानकार में ये परेशानी चल रही है, खर्राटे लेने वाला दोस्त हो तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, जिससे कि उसकी मदद हो सके, वो भी अपने खर्राटों का इलाज कर सके। तो इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रामबाण इलाज कि आप एक दिन में ही अपने खर्राटे कैसे बंद कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है खर्राटों के बारे में। देखिए, दिन भर काम करने के बाद जब हमें थकान होती है तो हमें एक अच्छी नींद की जरूरत पड़ती है, और उसी दौरान अगर आपका साथी जोर जोर से खर्राटे लेने लग जाए तो नींद खराब हो जाती है। और अगर आपके साथ ऐसा रोज़ हो रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपकी खर्राटे की वजह से अगर आपकी नींद खराब हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि खर्राटे होते क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और अंत में मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊँगा जिसको करने से केवल एक दिन में ही आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे। होते क्या हैं, सोते वक्त आपके शरीर से जो हम जो सांस लेते हैं, सोते वक्त जो हम सांस ले रहे होते हैं उसमें जोर जोर से आवाज़ आना और वाइब्रेशन होना खर्राटे कहलाता है। खर्राटे लेना तो एक आम बात है। ये खर्राटे बार बार आ रहे हैं, अगर आप इसका इलाज नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ इशू को बढ़ा सकता है, और हो सकता है कि ये आपको हेल्थ इशू है तभी आपको खर्राटे आने स्टार्ट हुए। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को पहले खर्राटे नहीं आते थे, लेकिन अभी उनको अचानक खर्राटे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी हेल्थ इशू की तरफ, उनकी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है वो उनकी तरफ इशारे करते हैं। तो जानते हैं खर्राटे के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। जो हमारा नंबर 1 कारण है वो है हमारी नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना या वहाँ का मांस का फूल जाना। ये जो नाक है इसकी हड्डी का टेढ़ा हो जाना या फिर यहाँ की जो मांस है वो बढ़ जाना। देखिए, अगर ये काम भी अगर आपके साथ हुआ है तो इस दौरान भी आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। सोते वक्त आप सांस लेंगे और उसमें तकलीफ होगी। तकलीफ होने पे हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, उसको प्रेशर के साथ सांस लेंगे, जिससे हमारे सांस में आवाज़ आएगी और वाइब्रेशन पैदा होगी, जिससे खर्राटे पैदा होते हैं, जिसे हम खर्राटे बोलते हैं। जोर जोर से आवाज़ आती है वो खर्राटे बोलते हैं। वो इस कारण से भी हो सकती है। जो हमारा दूसरा जो कारण है वो है मोटापा। देखिए, किसी का वजन ज़्यादा हो और ख़ासकर जब आपकी गर्दन, ये जो गर्दन है, यहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा मोटे होते हैं, उनकी जो गर्दन है वो यहाँ की चर्बी बढ़ी हुई होती है, बढ़ जाती है चर्बी यहाँ की। वो चर्बी क्या करती है कि जब आप सोते हैं तो वो आपकी सांस वाली जो नलकी है उसको ब्लॉक कर देती है, और जो वो ब्लॉक करती है तो हम सांस लेने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर अपना सांस लेने के लिए अपना प्रेशर बढ़ाया, और बढ़ाने के लिए उसके बाद हमारे सांस में आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, हमारे वाइब्रेशन आने स्टार्ट हो गई। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा जो मेन पॉइंट है खर्राटे आने का वो है आपका जबड़े का छोटा हो जाना। ये जो हमारा जबड़ा है, ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है, ये जो जबड़ा है ये सामान्य ज़्यादा जिसका छोटा होता है, जिसका छोटा जबड़ा होता है, एक तो नॉर्मल सभी के छोटे होते हैं, लेकिन सामान्य से भी ज़्यादा छोटा होना जबड़ा, उसको छोटा जबड़ा बोलते हैं। जो अधिकतर लोगों को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को होता है, उनको भी खर्राटे आते हैं। वो किस लिए आते हैं, जब वो सोते हैं तो उनकी जो जीभ है वो सांस वाली नलकी को अंदर तरफ जो जीभ है वो अंदर तरफ चली जाती है और सांस वाली नलकी को ब्लॉक कर देती है, जिससे हम सांस लेने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाएंगे तो हमारी सांस से आवाज़ आती है और वाइब्रेशन पैदा होता है, और ये भी हमारे खर्राटे का कारण बन जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि कई बार देखा जाता है कि हमारे जो गले की जो सांस वाली जो नलकी है वो सिकुड़ जाती है। किसी भी कारणवश अगर आपकी गले की नलकी सिकुड़ गई है और सिकुड़ जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो उस दौरान भी आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और उस दौरान भी आपको सांस, जब सोते हैं आप तो सांस में से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, और ये भी एक कारण है कि आपको खर्राटे हो सकते हैं। जो अगला कारण है वो है गर्दन का छोटा होना। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जिनकी गर्दन छोटी होती है, तो उन लोगों को भी रात को सोते वक्त खर्राटे आते हैं, उनकी सांस में से
आवाज़ें आती हैं। ये हमारा गर्दन छोटी होने की वजह से भी हो सकता है। देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर बार बार खराटे आ रहे हैं तो इन खराटों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, हम इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपको बार बार खराटे आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को काफ़ी दिनों से खराटे आ रहे हैं, तो खराटों की वजह से बार बार हमारी सांस की रुकावट की वजह से हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। ऑक्सीजन लेवल घट जाता है जिससे हमारा बीपी लेवल बढ़ जाता है। तो खासकर देखिएगा, जिनको खराटे आते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। जिनको पुराने टाइम से या काफ़ी दिनों से लगातार खराटे आ रहे हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। अगला जो हमारा जो असर पड़ता है वो हमारा होता है दिल। देखिए, अगर बार बार हमारा जो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, अगर सांस लेने में रुकावट हो रही है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल घटेगा और घटने की वजह से हमारे दिल को ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये बार बार वो प्रेशर लगा रहा है, अगर आपको बार बार ये परेशानी हो रही है, आप बार बार सांस लेने में रुकावट हो रही है, तो इससे आपके दिल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे आगे अगर बार बार होता है तो हार्ट अटैक की बीमारी बन जाती है। इसलिए आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो सोते टाइम हम सुनते हैं कि वो सोया हुआ था और सोते टाइम उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये हार्ट अटैक आपके खराटे की वजह से भी आ सकता है, आपकी सांस में रुकावट की वजह से भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। देखिए, इसका अगला जो असर हमारा जो पड़ता है वो है दिमाग, क्योंकि खराटों की वजह से हमारी ऑक्सीजन की लेवल जो है वो घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खामखाई के दबाव में आ जाता है। खामखाई मैंने देसी वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो दिमाग है वो प्रेशर में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, जिससे हमें स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसका जो अगला जो असर जो हमारा पड़ता है वो है फेफड़े। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर नाक की वजह से आपको खराटे आ रहे हैं तो हमें नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, और दिक्कत की वजह से हम नाक को छोड़ के बल्कि मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपना मुंह खोलकर सोते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बगैर छनी हुई जो हवा है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जिससे हमारे फेफड़ों पर एक बुरा असर पड़ता है। देखिए, इसका जो अगला असर जो पड़ने वाला है वो होता है, एक तो खराटे लेने वाले पे तो इसका असर पड़ता है, बल्कि साथ वाले पे भी असर पड़ता है। ये जो पॉइंट है दोनों पे असर डालता है। थकान, अगर आप खराटे ले रहे हैं तो आपका साथ वाला परेशान है, अगर वो खराटा ले रहा है तो आप परेशान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ही परेशान है, खराटे लेने वाला की भी नींद पूरी नहीं होती। जो खराटा ले रहा होता है उसकी भी नींद कभी पूरी नहीं होती, और उससे क्या होता है कि वो दिन में उठता है, उसको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, उसको सारे दिन थकान महसूस होती है और उसको आलकस रहते हैं। जो खराटे देता है उसको थकान और आलकस दोनों मिलते हैं। साथ वाले को तो वो कर ही देता है, लेकिन उसको खुद को भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। खराटे लेने की वजह से थकान और आलस दोनों पैदा होते हैं। देखिए, इसका जो अगला जो असर पड़ता है वो पड़ता है मोटापा। रात को हमारी नींद पूरी नहीं हुई, और जब हमारे 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है अच्छे से, तो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, और हार्मोन चेंज होने की वजह से हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है, और मोटापा बढ़ेगा तो आपको और ज़्यादा खराटे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आप अपना खराटों का इलाज कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। खराटे आएंगे तो आपको मोटापा बढ़ेगा तो आपको और ज़्यादा खराटे आएंगे। तो ये हमारे जो शरीर पे असर डालते हैं, यही जो मेन कारण है जो मैंने आपको बताया, ये मेन कारण है खराटे आने के। इनको आप जल्द से जल्द ठीक कर लीजिएगा। और काफ़ी बार हम लोगों को लगता है कि हम पूरे दिन काम करके आते हैं और काम करने के बाद हमें लगता है कि हमारी थकावट की वजह से हमें ज़्यादा खराटे आ रहे हैं। वो सो जाता है और सोने के बाद हम जब उनको बताते हैं कि आप खराटे ले रहे थे, तो बोलता है कि मैं थका हुआ था, उस टाइम मेरे को खराटे आ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। खराटे और थकान का कोई लेना देना नहीं होता है। थकान की वजह से आपको खराटे नहीं आएंगे, ये समझ लीजिए कि आपको थकान की वजह से आपको खराटे कभी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, खराटों की वजह से आपको थकान जरूर आ सकती है। तो प्लीज़ आप अपने जल्दी से जल्द अपने खराटों का इलाज कर लीजिए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि अगर हम इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसका ठीक करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले एक गिलास पानी गर्म कर लीजिए
हल्का गुनगुना कर लीजिएगा और उस पानी को सोने से 15 या 20 मिनट पहले उसको पी लीजिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो गले की जो सांस लेने वाली नलकी है वो साफ़ होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है उस टाइम। और अगर उसमें आप शहद डालते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसी के साथ आपको करना क्या है, आपको ये हाथ है, हाथ के जो अंगूठा है उसको हम अंदर तरफ ऐसे मोड़ेंगे। अंदर तरफ आपने मोड़ दिया, उसके बाद इसको उंगली को यूँ मोड़ देंगे और एक मुट्ठी बंद कर लेंगे। अंगूठे को अंदर करने के बाद हम टाइट से मुट्ठी बंद कर लेंगे और इस प्रक्रिया को हम 15 से 20 सेकंड करेंगे। हर सेकंड में एक प्रक्रिया जरूर करें। ये आप कभी भी कर सकते हैं। आप ऑफिस टाइम में बैठे हुए हैं उस टाइम भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। कहीं बात करते वक्त ये मत करना, खाने खाते वक्त मत कीजिएगा। आप ये प्रक्रिया बाकी कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको टाइम लगे। इससे करने से आपका क्या होता है कि आपका खर्राटे बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। आपको इनका असर पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको ये कैसा लगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप ये दूसरे आदमी में करेंगे। करने की प्रक्रिया, आप पहले अंगूठे को मोड़ेंगे, बीच में मिलाएंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। ये मुट्ठी बंद करने के बाद आपको बिल्कुल टाइट से मुट्ठी बंद करनी है। जितना प्रेशर आप लगा सकते हैं अपने अंगूठे पे, यहाँ प्रेशर मत लगाइएगा, ऊपर हल्का सा ऊपर। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, उससे आप घबराइएगा मत। ये खिंचाव टेम्परेरी होता है। जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका जो अंगूठा है उसमें लचीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो खिंचाव है वो बंद हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप हल्के हल्के हाथों से भी कर सकते हैं। अंगूठे को और मुट्ठी को टाइट से खींचेंगे, बंद करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, आप उसी प्रकार बगैर अंगूठे के उसको बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इससे क्या है, इससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। आपका बीपी ना घटता है ना बढ़ता है, वो बीपी कंट्रोल में रहता है। पहले एक प्रक्रिया हम करेंगे ये और उसके बाद फिर ये टाइट से बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, टाइट से बंद करेंगे, फिर खोलेंगे और फिर ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको परेशानी ना हो, आपके किसी के जानकार को परेशानी हो तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।